हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में अक्षय स्मार्ट क्लासेस में। आज आप पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन क्लास 12th। और आपको इस चैप्टर के बारे में सब कुछ क्लियर करने वाला हूं मैं। इस वीडियो से स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो में आपके हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं क्लियर करता चलूंगा। और ये गलती बार बार बच्चे करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, बट ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में वही चीज क्लियर कराऊंगा जो चीज इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में भेजें। और मैं आज आपको इस चैप्टर में हर एक वो इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि आपके स्कूल वाले और कोचिंग वाले जो भी हैं वो आपको लेट बताएंगे, बट मैं आपको पहले ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जिससे आप जब पढ़ोगे इस चैप्टर को वापिस तो चैप्टर आपके बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन। ये अपना अपन सबसे पहले बच्चों प्रोज सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस बारी। मैं आपके साथ हूँ, पूरा कोर्स इजीली कंप्लीट होएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, हर दिन एक वीडियो आएगी, आपको जरूर से देखनी है और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। और कोई भी कहीं पे भी परेशानी आए आपको कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा बोर्ड पे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन। इसके सबसे पहले बच्चों आपको एक लिख लेना है कि इसके ऑथर कौन है। इसके ऑथर है एल्फोंस डाउटेड और ये चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। देखो, चैप्टर का नाम आपको लग रहा होगा अजीब क्योंकि पहला ही चैप्टर और लास्ट लेसन है। खुशी की बात भी अपने लिए कि लास्ट लेसन है, बट ये लास्ट लेसन नहीं है बच्चों, ये अपना फर्स्ट लेसन। बट चैप्टर में उसका नाम दी लास्ट लेसन है, उसका रीजन है कुछ इसके पीछे, इस नाम के पीछे पूरी स्टोरी है, कहानी। चलो अपन समझते हैं इस कहानी को ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें तीन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों फ्रांस, जो कि एक लड़का है, छोटा लड़का है, स्कूली बॉय है, वो अपने स्कूल में मस्तियां मस्तियों में बिजी है। सेकंड नंबर पे आते हैं एम हेमल, जो कि उसके टीचर है। और वो टीचर जो है ना अपने मैथ्स वाले सर जैसे हैं, जो कि थोड़े होते हैं गुस्से टाइप, जिनसे अपन को लगता है डर। और तीसरा है एक ओल्ड हाउसर, उसका इतना रोल नहीं है इस कहानी में, बट थोड़ा सा रोल है, वो थोड़ा रोल आ सकता है अपने एग्जाम में, तो आपको वो चीज समझते हुए चलनी है। और सेकंड चीज आती है इसमें, आगे आता है जर्मन लैंग्वेज। अब जर्मन जर्मन लैंग्वेज क्यों? जर्मन लैंग्वेज इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई चल रही होती है। तो होता क्या है, फ्रांस जर्मनी से हार जाता है और वहां पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली है अब, जर्मन। तो ये पूरा कहानी इस स्टोरी पे बेस है कि जर्मनी फ्रांस को हरा देता है और फिर वहां पे दो जगह है जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब से वो जगह दो दो जगह कौन सी है वो, एक तो बर्लिन और एक एल्सेर। ये जर्मनी फ्रांस की दो जगह है जहाँ पे आपसे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और आगे अपन चलते हैं तो इसी चक्कर में वो उस दिन लास्ट डे था इनकी कौन सी लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का बच्चों। फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे होने के कारण उस चैप्टर का नाम पड़ा दी लास्ट लेसन। और उस लास्ट लेसन में ऐसा क्या था, लास्ट लेसन का तो अपन को कुछ पता है नहीं, बट एक चीज अपन को पता है कि फ्रांस जो था उस दिन बहुत ज्यादा डर में था। वो डर क्यों की? वो डर इसलिए था क्योंकि एम हेमल ने उसके एक दिन पहले वो बच्चों को होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स का। वो पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक पोर्शन होता है जो कि अपन लोगों को याद है, ग्रामर से जुड़ा हुआ रिलेटेड है। तो उस फ्रांस को इस बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था, तो वो आ गया डर में। अब डर था तो वो लेट भी हो गया स्कूल के लिए। अब वो जब आ रहा था ना स्कूल के लिए लेट हो गया था, तो उसने रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड देखा। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड होता है एक नोटिस बोर्ड जो कि अपनी रोडों पे लगा होता है, अपन जाते हैं बिल बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं ऐसे। अब उस पे पिछले 2 साल से इनके बेड न्यूज आ रही थी सारी। बेड न्यूज कैसे? बहुत सारी महामारी और इन सब की आ रही थी। तो उस साल भी बेड न्यूज आई कि फ्रांस जो था वो जर्मनी से हार गया। तो ये न्यूज देखकर वो और डर गया। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने एक चीज नोटिस करी। ये जो नोटिस करी ना चीजें बच्चों, ये आप लिखते हुए चलना कॉपी में। मैं आपको इतनी डिटेल में चैप्टर बता रहा हूँ कि इतना कोई नहीं बताएगा, आपको स्किप नहीं करनी, वीडियो कंटिन्यू रहना है वीडियो में। तो उसने सबसे पहले एक चीज नोटिस करी कि उसके सारे क्लासमेट जो थे और टीचर जो थे ऑलरेडी इन द क्लास थे। क्लियर बच्चों, वो पहले से क्लास में थे क्योंकि ये लेट हो चुका था। सेकंड, वो चीज देखता है कि जो बैक बेंचेस थी वो ज्यादातर खाली रहती थी, बट उस दिन वो बेंचें भरी हुई थी। किससे? ओल्ड पीपल से, विलेज पीपल। आपको डायरेक्टली लिखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए
कि बैक बेंचेस पे कौन बैठे हुए थे, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपको ये लिखना है कि विलेज पीपल आर सिटिंग इन बैक बेंचेस, बस और कुछ नहीं। सिंपल सा आंसर होएगा इसका। उसमें बैक बेंचेस पे कौन थे? ओल्ड हाउसर थे। ओल्ड हाउसर मतलब काउबॉय वगैरह के, फॉर्मर हाउसर, फॉर्मर पोस्टमैन, और ये सब बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग और छोटे मोटे गांव के लोग भी। क्योंकि उनको अफसोस था कि हम अपनी, जब जर्मनी पढ़ाई जा रही थी, फ्रांस पढ़ाई जा रही थी, तो हम पढ़े नहीं, और अब लास्ट दिन आ गया फ्रांस लैंग्वेज का, जर्मनी जीत गई, तो अब वो दुख मनाने सारे स्कूल में आ गए थे। और उससे जब पार्टिसिपल्स वो एक एक करके सब बच्चों से पूछ रहे थे एमएमएल, तो वो अब फ्रांस की बारी आती है। फ्रांस अपनी सीट पे खड़ा होता है, डर रहा होता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बट उस दिन जो है फ्रांस एमएमएल जो इनके सर थे, वो बहुत ज्यादा दुखी थे, तो उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला तुम बैठ जाओ अपनी सीट पे, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। वो उनकी गलती कैसे मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे को, मैं छुट्टी ले लेता था स्कूल से जब भी मेरे को फिशिंग ट्रिप्स पे जाना होता था। वो अपना काम करते थे मस्ती इंजॉय के लिए, वो बच्चों को पढ़ाते नहीं थे ज्यादा। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे को काम बता देता था कि तुम पौधों में पानी डाल दो, वो कर दो। इनके स्कूल में थोड़ी सी जगह पे एक ग्राउंड भी था छोटा, जहाँ पे ये पानी वगैरह बच्चों को भेज देते थे। तो ये सब खुद की गलती मानते हैं फ्रांस की याद ना करने से। अब वो आगे चलते हैं, तो आगे वो बोर्ड पे लिखते हैं वीवेला फ्रांस, लीव लोंग। इसका मतलब होता है फ्रांस लीव लोंग। मतलब फ्रांस लैंग्वेज जो है, फ्रेंच लैंग्वेज, वो हमेशा अमर रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। भले से वो अपन से बुलाना छोड़ देंगे जर्मन वाले, बट अपने मन से कभी नहीं जाएगी। चिड़ियाएं, ये पौधे, सब फ्रेंच लैंग्वेज में। फ्रेंच लैंग्वेज से ज्यादा कुछ नहीं है। फ्रेंच लैंग्वेज इज द बेस्ट लैंग्वेज, ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज। ऐसा अपन नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे एम हेमल। उनकी नजरों में उनकी लैंग्वेज सबसे अच्छी है, और ऐसा उस चैप्टर में भी लिख रहा है। और फिर आगे चलते हैं अपन, तो उसमें आता है वो छोटे छोटे उस दिन फुर्रे बना के लाए थे, मतलब चिट्टे बना के लाए थे फ्रांस लैंग्वेज की, जो छोटी छोटी नोटबुक जो उन्होंने हर तरफ टांग दी थी सजाने के लिए, लास्ट डे था इसलिए। तो अभी तक आपको कोई भी डाउट आया बच्चों, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। इस चैप्टर में यही सब कुछ है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, ये ओल्ड हाउसर जो है उस समय एक प्राइमर लेके बैठा था। प्राइमर क्या होता है बच्चों? प्राइमर होता है एक डिक्शनरी, जो कि उसमें फ्रेंच लैंग्वेज के थोड़े बहुत वर्ड होते हैं, जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाता था खुद की ये बोल क्या रहे, मीनिंग होते थे उसमें सारे। तो यही है इस चैप्टर में बच्चों, सारा इंपॉर्टेंट चीजें सारी यही है। मैंने आपकी सारे एक चीज इस पार्ट की क्लियर करा दी, जो भी एक इम्पोर्टेंट चीज थी। एक इम्पोर्टेंट चीज और है, एम जो थे उस दिन अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे, फ्रिल्ड शर्ट थी ब्लैक कलर की, एंड सिल्क क्लैप, सिल्क कैप, क्लैप केप, थक गया थोड़ा, सिल्क केप एंड, और देवर ऑल आर एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब वो सब जेवरात से जड़े हुए थे, मतलब उन पे बहुत सारी एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई थी। और ये चीज आपको याद रखनी है, उन्होंने क्या पहन रखा था। एक तो उन्होंने पहना था ग्रीन कोट, दूसरा पहना था उन्होंने ब्लैक फ्रिल्ड शर्ट, और एक पहना था उन्होंने ब्लैक सिल्क कैप, और देवल वोल आर एम्ब्रॉयडर्ड। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। और आज का चैप्टर हो चुका है समाप्त, खत्म, एंड। और कोई भी इस चैप्टर के बारे में आपको और कुछ डाउट हो तो मेरे से जरूर संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को अपना डाउट लिख सकते हैं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगला चैप्टर अपना होगा डीप वाटर। अगर इसकी आपको इस चैप्टर की लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर कराऊंगा। हाँ, और कोई भी दिक्कत आई हो तो आप जरूर मेरे को बताएं। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।